ये क्या शेर के पंजे के निशान तो नहीं कहीं? ऐसा लग रहा है जैसे शेर के पंजे हो। तो बाबा खतरनाक ही है। तो लो जी, मैं पहुंच रहा हूँ बाबा जी के कुटिया के पास। ये यूँ एक चट्टान के नीचे। अगर कोई रात के वक्त तो नाइट कैंपिंग का शौक रखता हो वो यहाँ आ सकता है। तो यहाँ नीचे रह जाता है जी आपका कुटिया, बाबे की कुटिया। ओके गाइस, तो आज 5 जनवरी है और सुबह का समय है और सामने का नज़ारा कुछ ऐसा है। मानो ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने पूरे शहर में आटे की बोरी फेंक दी हो। चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद। रात के वक्त कुछ एक स्नोफॉल फिर से हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं मकानों के छत पे इस तरह से बर्फ़ टिका हुआ है। तो एक बार फिर से आज ठंड का माहौल है और कुछ एक गाड़ियाँ ही नीचे चल पा रही है। नीचे कुछ एक दूध वाले दूध लेकर जा रहे हैं और कुछ ऐसा सिचुएशन बना हुआ है। फ़िलहाल ये जो इलाका है इसे संजौली ढली कहते हैं और जो कुछ भी आज दिख पा रहा है उसे आपको दिखा रहा हूँ। तो फ़िलहाल सुबह का समय है और समय हो रहा है तकरीबन 7:30। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। सर्दियों का महीना चल रहा है और चल रहा है स्नो सीज़न। तो इसलिए आज मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना आज जाया जाए जाखू टेम्पल। जाखू टेम्पल जाने के लिए मुझे करना होगा एक छोटा सा ट्रैक जो कि शुरू होती है शिमला के संजौली चौक से। शिमला के संजौली चौक से 5 मिनट की दूरी पर ऊपर की तरफ आ जाता है एक और चौक, जहाँ पर एक तरफ है ओल्ड तिब्बतियन कॉलोनी और वहीं से ही एक रास्ता कटता है ऊपर की तरफ सीढ़ी नुमा रास्ता, और यही रास्ता हमें पहुँच जाती है जाखू टेम्पल। आज काफ़ी सालों के बाद मैं इस रास्ते से गुजर रहा हूँ। तकरीबन ये मानकर चलिए कि 32-33 साल हो चुके हैं। तो अब इतना मैं श्योर नहीं हूँ कि ये रास्ता प्राइवेट प्रॉपर्टी के चलते आगे से बंद ना कर दिया हो। तो ट्राई करते हैं। किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी पे घुसते हुए डर लगता है। बर्फ़ वाला एरिया आ गया जी। ये सामने एक खुला सा ग्राउंड है और ये पीछे लोगों के मकान है और यहाँ से इन जंगलों के बीच से होते हुए अब मुझे जाना होगा सीधा ऊपर की ओर। तो अब आ जाता है जी जंगलों वाला इलाका, देवदार के जंगल। तो आज कई सालों बाद यहाँ से गुजरते हुए कुछ अजीब सा लग रहा है। कुछ बचपन की यादें ताज़ा हो रही है। इस तरह का एक खड़ी चढ़ाई है। आज ना जाने क्यों बड़े टाइम बाद जाखू जाने का मन कर रहा था। साथ में ये भी पता चल पाएगा हमें कि जाखू में स्नो है या नहीं, अगर है तो कितना है। 2 दिन पहले जो स्नोफॉल हुआ था वो हुआ था दबाकर, जमकर। लेकिन पिछले कल जब बारिश हुई है उस करके क्या है कि जितने भी स्नो थे वो गल गए, मतलब पिघल गए वो। तो अब जंगलों में भी कम से कम स्नो देखने को मिल रहा है। जब स्नोफॉल हो जाता है और उसके बाद हो जाता है बारिश, तो जितना भी स्नोफॉल हुआ होता है वो पिघल जाता है। इस करके कि जो बारिश की जो बूंदें होती है वो इतनी ठंडी नहीं होती है बर्फ़ के मुकाबले। तो नेचुरल सी बात है कि जब बर्फ़ के ऊपर थोड़ा सा तासीर गर्म गिरेगी तो वो पिघलेगी। तो अब जंगल के बीच हल्का हल्का सूरज की रोशनी पड़ रही है, क्योंकि आज मौसम 50-50 है। ज़्यादा धूप भी नहीं है और ज़्यादा बादल भी नहीं है, मतलब 50-50। सो इस करके सूर्यदेव दर्शन दे भी रहे हैं और नहीं भी। ऊपर एक कुटिया सा देख रहा हूँ मैं, चल कर देखते हैं। जंगलों के बीचों बीच एक कुटिया, और वो भी बाबे की कुटिया। शायद कोई बाबा रहता होगा, क्योंकि ऐसे जंगलों के बीच
ऐसे जंगल के बीच अगर कोई रह सकता है तो वो होते हैं संत महात्मा, जो तप करते हैं, अपने तपस्या में लीन होते हैं, वही रह सकता है। आम आदमी के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि जंगल में रात गुजारना जिगर मांगता है, जिगर। तो एक बार फिर से घना जंगल होते हुए और उसके बीच से गुजरता हुआ आपका होस्ट एप्पल्स एंड ट्रैकर। जंगल काफ़ी ठंडी है आज, साथ में गीला गीला सा। खैर गीला होना तो लाजमी सी बात थी, रात थोड़ा बहुत स्नोफॉल जो हुआ है। थोड़ा बहुत अगर कह रहा हूँ तो आप ये ना समझे कि शिमला में स्नो नहीं है। शिमला सिटी के अंदर मैं कह नहीं सकता, लेकिन शिमला सिटी से जब आप ऊपर की तरफ निकलते हो, कुफरी की तरफ, तो आपको भरपूर मात्रा में स्नो देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप और भी ज़्यादा स्नो देखने के शौकीन हैं तो जनाब पहुंच जाइए नारकंडा और वहां पहुंचकर करिए स्केटिंग। तो लो जी, मैं पहुंच रहा हूं बाबा जी के कुटिया के पास। अब कुटिया है कि क्या है ये तो मुझे नहीं पता, वो थोड़ा पास चल कर लगेगा पता कि असल में है क्या। इसका जो स्ट्रक्चर है वो तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मंदिर हो, लेकिन देख रहे हैं यहाँ जी बर्फ़। क्या है क्या है क्या है? ओह जय हो जय हो, जय माँ काली। माता काली की प्रतिमा अंदर है जी। मैं जूम करता हूँ, अंदर है जी माता काली की प्रतिमा। और भी कई छोटे छोटे प्रतिमाएं अंदर है। कोई सुबह शाम यहाँ पूजा करने आता होगा। ये सब क्या है? यहाँ किसी की याद में शायद, किसी की याद में शायद कुछ है। अंदर किसी की तस्वीर रखी हुई है, साथ में पानी की बोतल। इधर शायद कोई पूजा करने आता है। शायद सामने एक सिंहासन सा बना हुआ है, घास का सिंहासन, और ये सामने एक आग जलाने का व्यवस्था है। और ये यूँ एक चट्टान के नीचे काफ़ी मशक्क़त से बनाया गया है इसे, यहाँ पर दीवार से लगाया गया है। अगर कोई रात के वक्त तो नाइट कैंपिंग का शौक़ रखता हो वो यहाँ आ सकता है। आपको अपनी टेंट लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसके अंदर बिल्कुल सेफ़ हो। बारिश भी नहीं लगेगी और मार्केट भी नज़दीक है। पूजा अर्चना के लिए माता काली की प्रतिमा यहाँ रखी हुई है, आप पूजा वगैरह कर सकते हो। और ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ना जब इस तरह के स्थान पर आते हो तो पूरा करकट ना फैलाएं। अगर आप कुछ खाने की चीज़ें साथ लाते हो तो उसे अपने साथ ही ले जाएं। ऐसा नहीं कि आप उसे जंगल में ही छोड़ जाएं, फिर आपके बाद जो इंसान इस जगह पर आएगा, इस स्थान पर आएगा, तो उसे बुरा लगेगा। तो इंसान इस जगह पर दोबारा आएगा तो उसे वो जगह उतनी प्यारी और उतनी खूबसूरत लगनी चाहिए जितना कि आपको लगा है। गंद ना फैलाएं, कूड़ा करकट साथ ले जाएं। कहीं पर देख ले अगर कोई डस्टबिन आपको मिलता है तो वहाँ डाल दे, नहीं तो कुछ ऐसी जगह देखें जहाँ पर आप उसे डिस्ट्रॉय कर सके। तो अब आ गया जी बर्फ़ वाला पॉइंट। तो यहाँ नीचे रह जाता है जी आपका कुटिया, बाबे की कुटिया। अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो शायद यहाँ पहले कोई बाबा रहता होगा जिन्होंने यहाँ पर तप की होगी शायद। चलते हैं जी ऊपर। आज एक छोटा सा ट्रैक हो गया, बर्फ़ के पीछे ट्रैक। जो स्नो शूज़ मैं लेकर आया हूँ आपने भी वही लेकर आना है, ओनली 550। इस शूज़ के आगे सारे महंगे महंगे शूज़ फ्लॉप है जी, बिल्कुल फ्लॉप है। चलते हैं यहाँ से परे। तो चलते चलते काफ़ी हाइट में आ चुका हूँ। ऊपर से आपको एक मैं संजौली का एक व्यू दिखाना चाहूँगा। यहाँ से जो व्यू नज़र आता है संजौली का नीचे का, वो अल्टीमेट है, अल्टीमेट। उसके लिए मुझे यहाँ से इस साइड को जाना होगा, यहाँ से ऊपर की ओर, और रास्ता है यहाँ से आगे की ओर। को व्यू दिखाना बनता है, और वो भी संजौली का। तो एक घना जंगल है जी। अब मुझे जाना है यहाँ से ऊपर, तो यहीं से वो व्यू नज़र आता है जो कि मुझे आपको दिखाना है। तो चलते हैं यहाँ से आगे की ओर। अब यहाँ पहुँचकर ठंडक और भी ज़्यादा बढ़ गई है,
क्योंकि हाइट पे जो आ चुका हूँ। जाखू की जो हाइट है वो तकरीबन कुफरी के मुकाबले का है। ठंडी बर्फ, थोड़ा सा कुफरी ज़्यादा हो सकता है। लो जी पहुँच गए टॉप पर, और यहीं से ही नज़र आता है संजौली वाला व्यू। यहाँ जी बर्फ़ पड़ी हुई, यहाँ पिघली नहीं है, ये जी बर्फ़। तो सबसे पहले व्यू देख लेते हैं संजौली वाला। ओके, तो फिलहाल यहाँ कुछ यंगस्टर मिले, उनसे बातें करते हुए काफ़ी समय बीत गया। तो अब चलते सीधे जाखू टेम्पल। इससे पहले मैं चढ़ा था, अब उतर रहा हूँ। एक सड़क ये भी है, ये भी आगे जाखू को जाती है, लेकिन फ़िलहाल मैं जाने वाला हूँ यहाँ से ऊपर। और सबसे पहले मैं पहुँचूँगा पार्किंग पॉइंट के पास। ओके, तो हाथों में लग रहा था ठंड, तो इस करके पहन लिया जी ग्लव्स। ये ग्लव्स बड़े काम आ रहे हैं, बहुत काम आ रहे हैं भाई। रामपुर में ख़रीदा हुआ ग्लव्स आज काम आ रहे हैं। अब जब जाखू के हाइट में पहुंचा हुआ हूँ तो ठंड लगना तो आपको पता है लाजमी सी बात है, ठंड लगेगी ही लगेगी। तो एक बार फिर से बर्फ़ के बीच ये यूँ अब आ गया जी स्पेस वेद। जब बर्फ़ के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है तो फिर आंखों में बहुत लगती है। ऐसे में एक ब्लैक कलर का स्पेक्स होना काफ़ी कंपलसरी होता है। ऐसे में एक ब्लैक कलर का स्पेक्स आप ज़रूर रखें, स्नो के बीच काम आती है। अरे ये क्या, शेर के पंजे के निशान तो नहीं कहीं? ऐसा लग रहा है जैसे शेर के पंजे हो। तो बाबा खतरनाक ही है। तकरीबन जाखू पहुंच ही चुका हूँ, पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। जाखू में बहुत ज़्यादा बर्फ़। आगे के नज़ारे, नीचे चारों तरफ सफ़ेद सफ़ेद। ओके, तो पहुंचने वाला हूँ उस पार्किंग के पास जिसकी मैं जिक्र कर रहा था। लो जी, पैसे खिदमत है, जाखू वाला पार्किंग। यहाँ बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद। इधर बच्चों के खेलने वाला पॉइंट, आप यहाँ गाड़ियाँ अपनी पार्क कर सकते हैं, यहाँ तक गाड़ी आती है। आज आपको क्राउड थोड़ा कम देखने को मिल सकता है, अदरवाइज़ यहाँ काफ़ी क्राउड होता है। और बच्चों वाली एक्टिविटी आप यहाँ कर सकते हो, बच्चे काफ़ी फन करते हैं यहाँ पर। और साथ ही साथ अपनी गाड़ी पार्क करिए आप, और पार्किंग की जो फ़ी है वो तो देनी पड़ेगी। कहाँ से आए आप लोग? मुंबई से? शिमला पहली बार आए? हाँ, पहली बार है। तो कैसा लग रहा है यहाँ पहुँच कर? अच्छा। स्नो के बीच फन किया आपने? ठंड तो लगी? लेकिन अभी इधर घूम के थोड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है यहाँ ना? कुफरी अंदर बहुत ठंड है। गया? कुफरी कुफरी अभी जाएगा ना? आज तो रास्ता बंद था ना, कल से रूट खुल जाएगा कल से। नहीं, लेकिन वो बोला इधर का होने के बाद जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कल सही रहेगा, कल वेदर भी ठीक है ना, अच्छा अच्छा। और रोड भी खुल जाएगा तब तक ना। हाँ। तो फिलहाल एक सेल्फी ले जा रहा है जी। ओके ओके नाइस टू मीट यू, एंजॉय करो खूब शिमला में। ऐसे वेदर में भी लोग आए हुए घूमने, तो काफ़ी सही लग रहा है। हनुमान जी का प्राचीन मंदिर आपके सामने है। तो यहाँ पहुँचे हुए टूरिस्ट फन कर रहे हैं। बोल फिरला ना, मग डायरेक्ट तू खाली बस बंटी, बोल फिरला ना नंतर खाली बस. ओके, तो चलते हैं मंदिर की तरफ। यहाँ चलते वक्त बंदरों पे नजर रखनी होती है। हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन फाइन फाइन। बंदर ही बंदर है, चाहे कहीं भी देख लो आप। बंदरों का काफ़ी ज़्यादा राज रहता है यहाँ पर। क्यों ना हो, हनुमान जी जो साथ है,
मैं उधर को वहाँ दूँगा। मैंने आपको बोला बंदर जो है बजरंग बली जी की सेना है, और इन्हें अगर छेड़ा गया तो भैया हमारी खैर नहीं। और सामने बजरंग बली जी का 108 फीट ऊंचा विशाल प्रतिमा। तो बजरंग बली जी के पद के दर्शन कर लेते हैं। जाखू पहुंचकर बजरंग बली जी के दर्शन हो गए, तो अब करते हैं खाने पीने का जुगाड़। दोस्तों, जाखू एक दर्शनीय स्थल होने के साथ साथ टूरिस्टों के आकर्षण का केंद्र भी बनता जा रहा है। और यहाँ जो आपको खाने को मिलता है वो है कढ़ी चावल, राजमा चावल, मैगी, चाउमीन और मोमोज। फिलहाल अब थोड़ा सा जाखू का बरमान कर लेते हैं। मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ, कहीं स्किड ना हो जाऊँ। तो टूरिस्ट यहाँ फुल फन करते हुए, फुल मस्ती में। लो ये वो पॉइंट है जहाँ पर दशहरे के दौरान रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का दहन होता है। फिलहाल लोग मस्ती कर रहे हैं। तो आज की डेट में लोग कुफरी ना जाते हुए कुफरी का जो पूरा जो आनंद है वो यहीं पर ही ले रहे हैं। तो फिलहाल उस तरफ चलते हैं। अच्छा, वहाँ स्केटिंग कर रहा है। ओ ओ ओ ओ स्केट कर रहा है, कहीं गिर ना जाए बेचारा। लो जी, जाखू के जंगल के बीचों बीच एक टीवी, कलर टीवी। किसी को चाहिए तो नहीं? ये वो पैदल वाला रास्ता है जो रिज और चर्च के पास से जो ऊपर को आती है, पैदल ही पैदल वो सड़क आपको यहाँ तक लेकर आती है। अगर जब कभी आप चर्च के पास से पैदल आते हो जाखू की तरफ तो आप यहाँ पहुँचते हो। ओके, तो अभी भी कई सारे लोग जो हैं वो ऊपर की ओर आ रहे हैं। दोस्तों, ये था शिमला का प्रसिद्ध जाखू टेम्पल, जिसे मैंने एक छोटे से ट्रैक के ज़रिए पूरा किया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मैं मिलता हूँ किसी और नई लोकेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय हिमाचल।